क्वेश्चन 363 उसका दूसरा पैराग्राफ, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव हो वहाँ कर्ता कर्म भाव होता है। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता। ऐसा जो जाने वह उद्गल और आत्मा में कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जानता है। ऐसा जानने से ही वह ज्ञानी होता है। कर्ता कर्म भाव रहित होता है और ज्ञाता दृष्टा का साक्षीभूत होता है। तो ये बताया कि जिसको व्याप्य व्यापक भाव, कर्ता कर्म भाव, भोक्ता भोग्य भाव, उसका सही श्रद्धान और सही ज्ञान होता है, वह जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो जीव ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूँ, परद्रव्य को का परिणमन करवा सकता हूँ, परद्रव्य को समझा सकता हूँ, वो जीव कर्ता कर्म संबंध का उसको यथार्थ श्रद्धा ज्ञान नहीं है। कर्ता कर्म का यथार्थ श्रद्धा ज्ञान नहीं है, तो भोक्ता भोग्य और व्याप्य व्यापक संबंध का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ श्रद्धा नहीं है। तो वो जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है, अनंत संसारी है। अब 363 क्वेश्चन का तीसरा पैराग्राफ, व्याप्य व्यापक भाव या कर्ता कर्म भाव एक ही द्रव्य में लागू होते हैं। ये बात हमने पहले समझाई है कि एक ही द्रव्य और उसकी पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक और कर्ता कर्म संबंध होता है। कर्ता कर्म या व्याप्य व्यापक संबंध या भोक्ता भोग्य संबंध दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता है। वास्तव में कोई दूसरे का भला बुरा कर सकता है। कर्म जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं इत्यादि मान्यता वो अज्ञान है। मैं दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकूं, यानी दूसरे के परिणाम का कर्ता मैं बन सकूं, उसको मिथ्यात्व कहा, उसको अज्ञान कहा, उसको अनंत संसार का कारण कहा। लास्ट में कहते हैं निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, निमित्त पाकर कार्य होता है। यह कथन व्यवहार के हैं, उन्हें निश्चय कथन मानना भी अज्ञान है। देखो, गुरुदेव के कारण
बेन श्री को सम्यक दर्शन हुआ। फिर से गुरुदेव के कारण बेन श्री को सम्यक दर्शन हुआ कि बेन श्री ने स्वलक्षी पुरुषार्थ किया तो सम्यक दर्शन हुआ। तो कि बेन श्री ने स्वलक्षी पुरुषार्थ किया तो सम्यक दर्शन हुआ, वो निश्चय का कथन है। जब सम्यक दर्शन होता है तब बाह्य में निमित्त अवश्य होता है, लेकिन निमित्त यानी गुरुदेव बेन श्री के सम्यक दर्शन रूप परिणाम का कर्ता बन सकते नहीं है। अब क्वेश्चन 364, जीव के विकारी परिणाम और पुद्गल के विकारी परिणाम का परस्पर कर्ता कर्मपना है। जीव ने मोह राग द्वेष किया, वो जीव का विकारी परिणाम। जीव का विकारी परिणाम क्या है? मोह राग द्वेष। और पुद्गल का विकारी परिणाम द्रव्य कर्म, कार्बन वर्गना द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुई, वो विकारी परिणाम है। कार्बन वर्गना द्रव्य कर्म रूप होना, वो पुद्गल का विकारी परिणाम। तो जीव का विकारी परिणाम और पुद्गल का विकारी परिणाम दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध है। तो देखो प्रश्न में ही दर्शाया है कि जीव का विकारी परिणाम, वो तो जीव की सत्ता में हुआ। पुद्गल का विकारी परिणाम कार्बन वर्गना द्रव्य कर्म रूप हुई, वो तो पुद्गल में हुआ। तो जीव पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता। तो उत्तर दिया नहीं। अब कारण दर्शाते हैं, क्योंकि जीव कर्म के गुणों को नहीं करता। यहाँ गुण का अर्थ है पर्याय। जीव कर्म के, कर्म क्या है? पुद्गल द्रव्य है। तो जीव पुद्गल के परिणाम नहीं करता। जीव पुद्गल के परिणाम कैसे करेगा? जीव चेतन है, पुद्गल के परिणाम अचेतन है। चेतन अचेतन का कार्य नहीं कर सकता। और कर्म, कर्म यानी पुद्गल, जीव के गुणों को यानी जीव की पर्याय को यानी चेतनवंत पर्याय को नहीं करता। वो तो पहले बता दिया है कि सभी द्रव्य के पास अपना अपना षटकारक है और सभी द्रव्य तीनों काल प्रति समय अपना अपना कार्य करता है।
लेकिन निमित्त से दोनों के परिणाम जानो। दोनों निमित्त से दोनों का परिणाम जानो, उसका अर्थ क्या कि जब कर्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित होगी तब बाह्य में जीव के विकारी परिणाम निमित्त होंगे। जीव के विकारी परिणाम निमित्त होंगे, लेकिन पुद्गल के परिणाम का कर्ता नहीं बनेंगे। इस कारण आत्मा अपने ही भाव का करता है, लेकिन पुद्गल कर्म द्वारा किए गए सर्व भावों का आत्मा करता नहीं है। उसका आधार दिया है समयसार गाथा 80, 81, 82। अब दूसरा न्याय से बताते हैं। जिस प्रकार दृष्टांत देकर बताते हैं, जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है, उसी प्रकार अपने भाव द्वारा, अपने यानी जीव के भाव द्वारा विकारी भाव किया जाता है। जीव अपने विवाह भाव का कर्ता कदाचित है, किंतु जिस प्रकार मिट्टी के द्वारा वस्त्र नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जीव के भाव द्वारा पुद्गल के भाव किया जाना अशक्य होने से पुद्गल भाव का कर्ता तो कदापि जीव नहीं है, वो निश्चय है। देखो, सिंपल बात इतनी है कि जीव चेतन है, पुद्गल अचेतन है, तो चेतन अचेतन का कार्य नहीं कर सकता। तो हम यहाँ तक रखते हैं, अगला विषय आगे आएगा। अनंत अनंत उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। वर्तमान काल में गणधर जैसा कार्य करने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में षटकार का स्वरूप समझाने वाले परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। वर्तमान काल में अपने षटकारक से सम्यक दर्शन प्राप्त प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।